Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we will do some types of chemical reaction, organic reactions के type. So first I am discussing substitution reaction. ये सेम वैसे ही जैसे आपने पहले भी reactions की हुई हैं, addition, substitution, elimination. तो बेटा सबसे पहले जो करते हैं वो एडिशन करते हैं. एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि जब आपका मोर देन वन रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो रिएक्टेंट आपके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे और किसी भी तरह का कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा, कुछ भी निकलेगा नहीं, सारी चीज़ें सिर्फ एडअप होंगी. तो हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कीटोन. दिस इज प्रोपेनोन, है ना, क्लियर. तो जब प्रोपेनोन की रिएक्शन जो है हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो होता क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है. मीन्स ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अभी आपने रेजोनेंस की हुई है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सेम एज इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव एंड कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे. पॉजिटिव एंड कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे. तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सी पे क्या अटैच हो जाएगा, Cn. अब ये बॉन्ड है, ये खत्म हो गया. क्यों, ये इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, यहाँ चले गए, तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और O के साथ क्या अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव एंड, यानी OH. इसमें आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें सिर्फ एडअप हुई हैं, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुआ है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. ठीक है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये आपका कीटोन है प्रोपेनोन, और जो आपका बन रहा है दैट इज साइनोहाइड्रिन. ओके. सेकेंड जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है. अच्छा, वन थिंग, जब नेगेटिव आयन जो है, ग्रुप नेगेटिव आयन जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है और एडिशन प्रोडक्ट देता है, तो इसको मैंने कहा ना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग. तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल है. तो इस एडिशन को यू कैन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है तो आप ये जो है याद हो, अगर आपको हाइड्रोजनेशन वाली इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो वो आपका कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो इलेक्ट्रोफिलिक. क्यों, इसमें H+ आयन अटैक करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक. क्यों, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3. क्लियर. तो इस जिसमें आपका किसी भी तरह का एलिमिनेशन नहीं होता है, जो रिएक्टेंट है वो आपस में एडअप होते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो इस तरह की रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है. नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, रिप्लेस करके उसका प्लेस लेना. सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता ही है. तो सपोज आपके पास कंपाउंड जो है वो आपका है CH3Cl और इसमें आपका OH नेगेटिव आयन अटैक करेंगे. सपोज वाटर है या आपका KOH है, और ये ग्रुप आपका क्या करें, Cl को हटा करके इसका प्लेस ले लें, तो क्या बन जाएगा, CH3OH. क्लोरोमीथेन से मीथेनॉल बन जाएगा. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें उसका प्लेस जो है वो आपका कोई दूसरा ग्रुप ले लेता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. अब जिसने पॉजिटिव आयन अटैक करे वो कहलाएगा
आपका इलेक्ट्रोफिलिक, लाइक बेंजीन। बेंजीन है, इसको हम क्लोरीनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें क्लोरीन पॉजिटिव जो है वो अटैक करता है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन पॉजिटिव अटैक करता है तो ये जो आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन, ओके, और HCl जो है, जो नेगेटिव वाला क्लोरीन है वो H। इस पूरी बेंजीन में आपको पता है क्या क्या होता है, CH होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। तो कहीं से भी HNCl निकल जाएगा, नेगेटिव वाला अटैक कौन सा कर रहा है, पॉजिटिव वाला। तो ये कैसा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और प्लेस ले रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हटा करके उसका प्लेस ले रहा है। तो ये कैसे रिएक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन करेंगे दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपने कर रखी है डिहाइड्रेशन वाली, अगर आपको याद हो तो। चलो करते हैं डिहाइड्रेशन वाली, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन वाली भी कर रखी है शायद आपने, याद है आपको। अल्कोहल के साथ आपने यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 लिया था, 10th की रिएक्शन है ये। तो मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे करके लिख लेना। होता क्या है, यहाँ से HNOH मिल करके वाटर, और ये बॉन्ड अंदर की तरफ फोल्ड होकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, मीन्स एल्कीन बन जाएगा। अब देखो, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया, कुछ भी हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, हमने बल्कि उसी रिएक्टेंट में से कुछ निकाल के बाहर कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। यानी उसमें ना तो कोई एडिशन होता है, ना ही कोई आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, बल्कि उसी में रिएक्टेंट में से आपका कुछ जो होता है स्मॉल मॉलिक्यूल निकल के बाहर हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपका एडिशन रिएक्शन होता है प्लस एक सिंगल, मतलब कि आपका सिंपल सा मॉलिक्यूल लाइक वाटर वगैरह निकल जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब कि एडिशन होता है, 2 और मोर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम टाइप के, वो कंबाइन कर जाते हैं। कैसे, लाइक आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ये आपका 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। और ये रिएक्शन ऐसे करके गिवन होती है, NaOH। क्या बनेगा, अब ये रिएक्शन होती कैसे वो देखो। 2 मॉलिक्यूल आपके सेम एल्डिहाइड के हम लेते हैं, ऐसे, ये ऐसे मैंने इसको लिख लिया, एक मॉलिक्यूल को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, और दूसरे मॉलिक्यूल का मैंने ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन बाहर कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैंने दोनों मॉलिक्यूल को किस तरह से डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। इसका मैंने ऑक्सीजन ऊपर लिखा हुआ है और इसका मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाला हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो करना क्या आपने ये हाइड्रोजन यहाँ लगाना है और इस बॉन्ड को बीच में, यानी इन दोनों के बीच में लाना है। क्या बन जाएगा, CH3CCHOH, ये H तो इधर चला गया। अब क्या बचा, CH2, ये वाला बॉन्ड मैंने इनके बीच में लगा दिया, CHO बन गया है। अब इसको ध्यान से देखो तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। यही रीज़न है कि इसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। तो ये आपका कंडेंसेशन क्या कहलाता है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये यहीं स्टॉप नहीं होता, यहाँ पर ये OH निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है और ये बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, ओके, ऐसे आ जाएगा -H2O। चलो अब इसका नेमिंग करें, 1 2 3 4। तो ये ब्यूट हो गए, ब्यूट 2 इन 1 अल। ब्यूट 2 पे क्या है, इन 1 पे क्या है, अल। ठीक है, कई जगह इसको ब्यूटीनल भी लिखा होगा,
तो भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि सेम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एक छोटा सा मॉलिक्यूल वाटर के साथ वाटर को निकाल देते हैं एंड एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको हम? कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट है दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट से पहले कुछ और कर लेते हैं इजी सा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कर लेते हैं। पेरिसाइक्लिक इजी है, बहुत इजी रिएक्शन है। कैसे? इसमें जो होता है हमने रिंग बनानी होती है। हमने ये ले लिया 2 इथीन मॉलिक्यूल और इनको आपस में मुझे प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे? पहले यहाँ पर हम कंडीशन लेंगे, इसको हम बहुत ही ज़्यादा हीट करेंगे रेड हॉट ट्यूब में। तो क्या होगा? देखो, ये बॉन्ड आपने इधर लाना है बीच में और ये बॉन्ड आपने इधर लाना है। क्या बन जाएगा? CS2 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 बन गई ना रिंग। ठीक है, आप इसको ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, आप बेंजीन भी बना सकते हो। बेंजीन कैसे बना सकते हो? ब्यूट 1,2 डाइन ले लो प्लस इथाइल ले लो, वो सॉरी इथेन ले लो। अब देखो, ये बॉन्ड इधर ले आना। ओके, ये बॉन्ड इनके बीच में और ये बॉन्ड इसके बीच में। अब देखना क्या बनने वाला है? हीट। CH CH, ये बॉन्ड कहाँ आ गया? इसके बीच में बना दिया। ये वाला बॉन्ड तो वहाँ चला गया, एक सिंगल बॉन्ड बना CH और इनके बीच में एक बॉन्ड आ गया ये। ठीक है, CS2 CS2, ये बॉन्ड हो गया सिंगल। कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये बॉन्ड तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये बॉन्ड ख़त्म है, चलो कोई बात नहीं। सिंगल, ये है CS2। ओके, ये भी सिंगल, ये भी CS2, ये भी सिंगल। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी साइक्लोहेक्सेन बन गई। बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन बनाना है तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड लेने पड़ेंगे। देखो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बन गया। ये सिंगल रह गया, ये रह गया। डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? ये आ गया। इसका डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? इनके बीच में। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीथीन, सुना है ना? इथीन सुना है? ये रहा इथीन। जब हम इसके N मोल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको पॉलीमराइज करते हैं, तो N मोल जो होते हैं मालूम है? सपोज मैंने इसके 3-4 मोल ले लिए, तो देखो होता क्या है। ये रहा पहला इथीन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये होते कैसे कंबाइंड? देखो, ये वाला बॉन्ड इनके बीच में आ जाता है, ये वाला बॉन्ड इनके बीच में, ये वाला बॉन्ड इनके बीच में, और ये आपकी चेन जो है वो बनती चली जाती है।
इथीन की बहुत लंबी चेन बन जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो सेम एज जब हम एन मोल ले लेते हैं, इसका मतलब है कि इनके बीच में एन कार्बन की चेन बनने वाली है। अब हम उसको एक पेपर में तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ बॉन्ड लगाया, इस ब्रैकेट को बंद किया, यहाँ बॉन्ड लगाया, इस ब्रैकेट को बंद किया, एन लिख दिया। मतलब ये वाली चेन बहुत लंबी जाने वाली है, ठीक है। तो ये इथेन था, और जब इसके इतने सारे मोल अटैच हो गए, पॉलीमोल बहुत सारे, तो ये क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया, जो आप घर में यूज करते हो। क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया, जो आप घर में अपने यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन मैंने आपको अभी आइसोमर्स वगैरह कराए हुए हैं, तो आप कोई भी रिएक्शन उठा लेना उसमें से। मैं सिस ट्रांस वाली उठा लेती हूँ। ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई, व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू सिस फॉर्म। ये आपकी सिस फॉर्म हो गई, क्लियर। तो बेटा हम ऐसी कोई कंडीशन दें कि जिसमें ये आपकी फॉर्म जो है, चाहे इसमें हम हीट करें, चाहे फोटो लाइट दें, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे, वो है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दिस इज लास्ट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रीअरेंज होकर के फॉर्म होता है, ठीक है। चलो अब मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ, वो है, इसको हम कहते हैं एसिटामाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब मैं ब्रोमीन NaOH से कराती हूँ तो बन जाता है मिथाइल एमाइन। ये क्या है, एसिडामाइड, एसिटामाइड। CO ग्रुप क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। कैसे गायब होता है वो भी आपको बता देती हूँ। ये है CO ग्रुप, 4 KOH लगते हैं इसमें, तो 4 KOH मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, लिख लिया। Br2 मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। अब होगा क्या, 2 KBr, क्या निकल गया, 2 KBr निकल गया। 2 वाटर मॉलिक्यूल HNOH, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और क्या निकल गया, K2CO3, क्या निकल गया, K2CO3, बचा क्या, CH3NH2, मिथाइल एमाइन। क्या बना, क्या बना, मिथाइल अमाइन, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल अमाइन बन गया, ओके। अब देखो इसकी मैकेनिज्म जो है वो हम करते हैं कि ये बनता कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्रोमीन एंड HBr निकल जाता है, समझो, और CH3C डबल बॉन्ड O NHBr बन जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ से एक H और Br निकाल दिया और वहाँ पर ब्रोमीन को ऐड कर दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें KOH डाल रही हूँ, डाल दो KOH, क्या होगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा, नहीं HOH वाटर निकलेगा, सॉरी, हाँ OH डाला तो होगा क्या,
कि यहाँ से OH नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिया नहीं है तो मत लो K को, OH नेगेटिव डाला, बेस डाला, तो ये H और ये OH क्या होंगे, निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने पहले KOH रखा फिर K हटा दिया, कोई बात नहीं, अगर KOH लेते हो तो भी देखो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है N, यहाँ पर K होगा और ये Br, ऐसे करके बनेगा। और K को मैंने हटा दिया ना, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने रख दिए, ठीक है, क्लियर। 2 तो पहले से ऑलरेडी थे, है ना। चलो, तो मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख दिए। इसने किससे ले लिए, खींच लिए पोटेशियम से। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से Br जो होगा वो निकलेगा, क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच लेगा और इसको बाहर कर देगा। तो अब जो कंडीशन है वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O N। अब क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए, क्या किए, N ने इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए, लेकिन ये तो Br नेगेटिव के रूप में निकलेगा। 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन का भी CH3 NH 1 2 3, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पहले से थे, ओके ओके ओके, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही पहले थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, देखो, ओके, ठीक है। चलो, तो ये आपका अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा। तो अब क्योंकि इसने ब्रोमाइन ने इसका भी इलेक्ट्रॉन एक खींच लिया, ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस, और अब इसके पास बचेंगे ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने थे, 6, अब कितने रह गए, 4 रह गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से CH3 ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको, रीअरेंजमेंट। एंड फाइनली क्या बन जाएगा, CONCH3, यानी CH3NCO, ये बन जाएगा, ओके। और अब जो है इसमें अगर हम KOH डालेंगे, बेस डालेंगे KOH, तो क्या होगा, K2 ले लेते हैं, K2CO3 निकल जाएगा और CH3NH2 बन जाएगा। तो बेटा इतनी लंबी रिएक्शन मुझे क्यों करनी पड़ी, सिर्फ ये समझाने के लिए, रीअरेंजमेंट टर्म को समझाने के लिए। रीअरेंजमेंट क्या है, CH3CON बना हुआ था, यहाँ से CH3 ग्रुप जब रीअरेंज होकर के वहाँ पहुँच जाता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इतनी लंबी मैकेनिज्म मैंने सिर्फ क्या समझाने के लिए कराई आपको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन अगर समझ में आ गई, रीअरेंजमेंट आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है, जिनमें रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो। अगर आपको रिएक्शन ईजिली समझ में आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज ये स्टेप लर्न कर लो और इस स्टेप के थ्रू एक्सप्लेन कर देना कि रीअरेंजमेंट ये होता है, ठीक है। और ये तो आपको मेन रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, वो मेन रिएक्शन को आप लिख देना। और अगर नहीं समझ में आई तो इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि इस मॉलिक्यूल में जब आप ब्रोमीन डालोगे तो आपका Br जो होगा H निकल जाएगा, Br अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, OH KOH डालोगे तो यहाँ पर जो है OH एंड ये H निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और क्या अटैच हो जाएगा आपका, अटैच क्या, बल्कि OH नेगेटिव ही बस डाल देना, ठीक है। तो ये आपका बनेगा NBr और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्यों, ये HAS पॉजिटिव निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकलेगा, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, साथ के साथ हाइड्रोजन का भी ले लिया,
फिर उस आपने क्या करना है, ब्रोमाइन को निकाल देना है, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो इसका माइनस चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, फिर आपने इसको यहाँ माइग्रेट करा करके CH3CNO ये आपका बन जाए NCO, फिर इसमें 2 QH डाल देना, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्शन भी कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके सारे वीडियोस हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें से हेल्प लेकर के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लो। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप जो है अपने मैसेज जो है उसमें सेंड कर दो, मैं उसको try to solve your problem. I will try to solve your problem. So this is all about for organic chemistry. In next video we will discuss hydrocarbons. So goodbye and have a nice day.